नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति इन दिनों ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दल को अपने अस्तित्व और भविष्य की राजनीति के लिए नई रणनीति बनानी पड़ रही है। कांग्रेस ने हाल ही में बड़ा दांव खेलते हुए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और अब भाजपा के पाले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर नया जातीय कार्ड खेलेगी, और अगर खेलेगी तो क्या दलित वोट बैंक पर भरोसा जताया जाएगा? दोस्तों, राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। कांग्रेस ने जिस वक्त राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसी वक्त ये संदेश दे दिया कि पार्टी अब ओबीसी कार्ड पर भरोसा कर रही है, और यही बात भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है। वजह साफ है, हरियाणा की राजनीति का गणित जातीय समीकरणों से ही बनता और बिगड़ता है। जाट, ओबीसी और दलित यानी तीन ऐसे ध्रुव हैं जो सत्ता की कुर्सी तय करते हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा क्या करेगी? क्या भाजपा कांग्रेस की इस चाल का जवाब किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर देगी? क्या भाजपा मोहनलाल बड़ोली जैसे ब्राह्मण चेहरे को ही आगे रखेगी, या फिर पार्टी कोई तीसरा रास्ता निकालकर सबको चौंका सकती है? दोस्तों, राजनीति में भविष्य की तैयारी हमेशा वर्तमान के फैसलों से होती है, और भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने जातीय समीकरणों को नजरअंदाज किया तो कांग्रेस उसकी जमीन खिसका सकती है। जरा सोचिए, भाजपा ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी कार्ड खेला। इससे पार्टी को यह संदेश देने में मदद मिली कि वह सिर्फ जाट राजनीति की कैदी नहीं है, लेकिन अगर ओबीसी मुख्यमंत्री है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष किसका होना चाहिए? क्या भाजपा संतुलन साधने के लिए किसी दलित नेता को आगे लेकर आएगी? यही सबसे बड़ा सवाल इस समय हरियाणा की राजनीति में तैर रहा है। दोस्तों, आप खुद सोचिए और कमेंट करके बताइए, अगर भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष बदलना ही पड़े तो क्या उसे दलित चेहरा लाना चाहिए, या फिर ब्राह्मण नेता मोहनलाल बड़ोली पर ही भरोसा करना चाहिए? आपकी राय बेहद अहम है, क्योंकि राजनीति का हर विश्लेषण जनता की सोच से ही पूरा होता है। अब जरा हम मोहनलाल बड़ोली की बात करें। मोहनलाल बड़ोली संगठन के सबसे पुराने और भरोसेमंद चेहरों में से एक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर दोनों के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। प्रदेश भर में भाजपा के कार्यक्रमों को सफल बनाने का श्रेय कई बार उन्हें मिला। इतना ही नहीं, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम हर बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उनके नेतृत्व में ही पूरी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व में उनकी मेहनत और संगठनात्मक क्षमता की तारीफ भी की जाती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ मेहनत और संगठन क्षमता ही अध्यक्ष पद दिला सकती है, या फिर जातीय समीकरण और वोट बैंक का गणित ज्यादा भारी पड़ता है? भाजपा को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि हरियाणा में दलित वोट बैंक करीब 22% है। ये कोई छोटी ताकत नहीं है। 22% वोट का मतलब है चुनावी नतीजों का एक तरफा मोड़ देने की क्षमता। कांग्रेस ने अगर ओबीसी कार्ड खेला है तो भाजपा के पास विकल्प यही है कि वो दलित समाज को साधे और सत्ता समीकरण में उसे बराबर की हिस्सेदारी दे। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अगर भाजपा दलित कार्ड खेले तो कौन नेता सबसे आगे रह सकते हैं? कृष्णलाल पवार का नाम यहां सबसे ऊपर आता है। पंचायत मंत्री और दलित बिरादरी से आने वाले इस नेता की नजदीकियां न सिर्फ हरियाणा के नेतृत्व से है, बल्कि दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व से भी गहरी है। यही वजह है कि उनके नाम पर गंभीरता से विचार भी हो रहा है। वो भाजपा के एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और दलित समाज के बीच उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। अब एक और नाम सामने आता है, कृष्ण कुमार बेदी। सामाजिक न्याय
और आधिकारिकता मंत्री, संगठनात्मक तौर पर मजबूत और प्रदेश महामंत्री के रूप में अनुभव भी रखते हैं, दलित समाज में पकड़ रखते हैं और पार्टी के कई कार्यक्रमों में उनकी भूमिका अहम रही है। सवाल यही है, क्या भाजपा उनके नाम पर भी विचार कर सकती है? दोस्तों, राजनीति में सबसे अहम चीज होती है मैसेज। मतलब ये कि भाजपा अगर दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो ये संदेश जाएगा कि पार्टी ने दलित समाज को सत्ता और संगठन में बराबरी का हक दिया है। ये मैसेज सिर्फ दलितों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करेगा। यही वो बिंदु है जो भाजपा की 2029 की तैयारी को और मजबूती दे सकता है। लेकिन यहीं पर दूसरा पहलू भी है, क्या भाजपा वाकई कांग्रेस की चाल में फंसना चाहेगी? क्या भाजपा ये संदेश नहीं देना चाहेगी कि वह कांग्रेस की तरह सिर्फ जातीय समीकरणों के आधार पर फैसले नहीं करती है? क्या भाजपा मोहनलाल बडोली जैसे ब्राह्मण नेता पर भरोसा करके कांग्रेस को यह चुनौती नहीं दे सकती है कि देखो, हम जातियों के हिसाब से नहीं बल्कि संगठन क्षमता और नेतृत्व की काबिलियत के आधार पर फैसले लेते हैं। दोस्तों, यही असली राजनीति है। भाजपा को अगर 2029 की पिच तैयार करनी है तो उसे अभी से तय करना होगा कि उसका कार्ड कौन सा होगा। दलित चेहरा देकर 22% वोट को साधना या फिर ब्राह्मण चेहरा रखकर परंपरागत वोट बैंक को और मजबूत करना। और यहीं से सवाल निकलता है, भाजपा के पास और विकल्प क्या है? कांग्रेस ने अहिरवाल बेल्ट पर दांव खेला है तो भाजपा किस क्षेत्रीय समीकरण को प्राथमिकता दे सकती है? ये बड़ा सवाल है और इस पे विचार किया ही जाना चाहिए। क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जरिए हरियाणा की राजनीति में जाट समाज को भी कोई अप्रत्यक्ष संदेश दे सकती है या फिर पार्टी ने यह ठान लिया है कि उसका सारा फोकस दलित और ओबीसी समीकरण पर ही रहेगा? दोस्तों, राजनीति में कोई फैसला अकेले नहीं लिया जाता है। इसके पीछे पार्टी का हाईकमान, संगठन का दबाव और सबसे बढ़कर आने वाले चुनाव की तैयारी होता है। भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि हरियाणा में उसे लगातार तीसरी बार सत्ता इसलिए मिली क्योंकि उसने गैर जाट वोटरों को अपने साथ रखा। अगर कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध लगाती है तो भाजपा के लिए खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन भाजपा की ताकत यह है कि उसका संगठन गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पहुंचा है और यही संगठन यह तय करेगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा। याद रखिए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 117 वोटर करेंगे। इनमें से 27 जिला अध्यक्ष और 90 हल्का अध्यक्ष शामिल हैं और यही कहा भी जा रहा है कि अगले 1 महीने में चुनाव की घोषणा हो सकती है। यानी तस्वीर ज्यादा दूर नहीं है, फैसला जल्द सामने आने वाला है और यही फैसला तय करेगा कि भाजपा की अगली चाल क्या होगी। दोस्तों, यहां पर हम आपसे एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि भाजपा अगर दलित कार्ड खेलती है तो 2029 के चुनाव में उसकी राह आसान होगी या फिर कांग्रेस की ओबीसी चाल उसके लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही बताती है कि जनता की नब्ज किस ओर है। अब जरा हम पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने ओबीसी को अध्यक्ष बनाया। भाजपा के पास पहले से ही ओबीसी मुख्यमंत्री है। अगर अब भाजपा दलित को अध्यक्ष बनाती है तो ये संतुलन पूरी तरह से बैठ जाएगा। ओबीसी मुख्यमंत्री, दलित अध्यक्ष और ब्राह्मण वैश्य वोट बैंक भाजपा के परंपरागत साथ है ही। यानी गणित भाजपा को 2029 में चौथी बार सत्ता की कुर्सी तक ले जा सकता है। लेकिन अगर भाजपा मोहनलाल बडोली जैसे ब्राह्मण नेता पर भरोसा करती है तो यह भी संदेश जाएगा कि पार्टी अपने पुराने भरोसेमंद चेहरे को आगे रखती है और जातीय समीकरणों से
ऊपर उठकर संगठन पर विश्वास भी करती है। यही संदेश उसे एक नेशनल पार्टी की पहचान भी देता है। दोस्तों, यही राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। हर चाल का फायदा भी होता है और हर चाल का नुकसान भी हमेशा सामने आने की गुंजाइश बनी रहती है। कांग्रेस के ओबीसी दाव पर फायदा भाजपा को भी मिल सकता है अगर वो सही तरीके से जवाब दे, लेकिन अगर भाजपा ने गलती की तो कांग्रेस उसे भुना लेगी। और आखिर में यही हम कहना चाहेंगे कि हरियाणा की राजनीति आज सवालों से भरी हुई है। क्या भाजपा दलित कार्ड खेलेगी? क्या मोहनलाल बडोली की दावेदारी सबसे ऊपर रहेगी? क्या कृष्णलाल पवार या कृष्ण बेदी जैसे दलित नेता भाजपा का नया चेहरा बनेंगे, या फिर कांग्रेस का यह कदम भाजपा को रक्षात्मक मोड़ पर खड़ा कर देगा? दोस्तों, राजनीति का यही खेल है। आज कांग्रेस ने एक चाल चली है, कल भाजपा कोई नई चाल चलेगी। लेकिन असली सवाल यही है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, और जनता की नब्ज वही पकड़ पाएगा जो जातीय समीकरणों को समझने के साथ साथ विकास और नेतृत्व का मजबूत संदेश दे सके। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष दलित चेहरा होगा, या फिर ब्राह्मण नेता मोहनलाल बडोली पर ही पार्टी भरोसा करेगी? आपकी राय बेहद अहम है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यही वो मंच है जहां पर सीधे उठाए जाते हैं वो मुद्दे जिनका सरोकार है आपके साथ। जय हिंद, नमस्कार।